नेक्स्ट हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मूव करते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ड्यूअल नेचर। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है ना, कि जो आपकी लाइट होती है, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, है ना, ये सब चीजें आप कैसे एक्सप्लेन करते हो? लाइट को वेव मानते हुए। लाइट का बिहेवियर किसकी तरह होता है? वेव की तरह होता है, और वेव नेचर को मानते हुए आप सब चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको पता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में वेव थ्योरी हमारी फेल हो जाती है ना। जो वेव नेचर होता है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। लोग देखेंगे आगे कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसको पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करते हैं, और यहाँ पे आपको बता देगा कि लाइट किस तरह बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में एक तो लाइट का डुअल नेचर पढ़ना है कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, वेव कैरेक्टर भी होता है और पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है, और सिमिलरली मैटर के पास भी डुअल नेचर होता है, ठीक है। मैटर भी एक वेव की तरह बिहेव करता है। डे ब्रॉगली हाइपोथेसिस आपने थोड़ा बहुत पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, लैम्डा इज h/p, ठीक है। तो दोनों बारे में डिस्कशन होगा। सबसे पहले हम लोग डुअल नेचर किसका देखेंगे? रेडिएशन का डुअल नेचर देखेंगे, लाइट का डुअल नेचर, उसके बाद हम लोग मैटर का डुअल नेचर देखेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल इसमें सारे एक्सपेरिमेंट्स बताए गए कि किन किन एक्सपेरिमेंट्स हमें पता चला कि लाइट में डुअल नेचर होता है, ठीक है। और बाद में उसको वेव नेचर से कंपैटिबिलिटी, ठीक है, मतलब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को प्रूव करना। तो जो डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दी थी उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करेंगे आगे चैप्टर में, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें दो चीजें आपको बता दी हैं। वर्क फंक्शन बता दिया जाए सबसे पहले आपको, व्हाट इज वर्क फंक्शन। अच्छा चलो रुक जाते हैं वर्क फंक्शन पे, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आप किसी सरफेस पे एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी डालते हो, है ना, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होनी चाहिए, या बोले तो वेवलेंथ बहुत कम होनी चाहिए, तो लाइट के अंदर एबिलिटी होती है कि वो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स को उठा के बाहर निकाल देती है, जिनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे निकाल सकते हो आप? या तो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो किसी सरफेस के पास में, है ना, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने पे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर पुल कर लेता है वो, ठीक है। या फिर आप उसको रब करें तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, या आप उसको हीट कर दें तो थर्मल इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। इसके बारे में हमने थोड़ा सा एक्सरे में डिस्कशन किया था। या एक फोर्थ तरीका ये भी होता है कि आप उस पर हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल दें तो वहां से भी आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल आते हैं, तो उसी को समझना है, ठीक है। तो देखिए ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी सबसे पहले साइंटिस्ट थे हॉलबॉच एंड लेनर्ड, ठीक है। इन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की सिस्टमैटिक वे में स्टडी की। हालांकि बाद में आइंस्टाइन ने इसको प्रूव किया सब कुछ क्यों हो रहा है, डुअल नेचर कैसे आ रहा है उसमें, ठीक है। वो आइंस्टाइन की हाइपोथेसिस थी, बट एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले इन्होंने स्टडी किया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और इसी के आपके सब ग्राफ बनते हैं जो आपने थोड़े बहुत केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। तो उन्हीं का सेटअप है, इसी बात समझो क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हॉलबॉच एंड लेनर्ड, देखो भाई सेटअप आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक प्लेट है। तो इसी एक्सपेरिमेंट के बाद आपको फिर आइंस्टाइन की जो थ्योरी है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वो पढ़ाई जाएगी। तो आइंस्टाइन ने भी सबसे पहले इसी एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया था। अनफॉर्चुनेटली ये लोग कुछ प्रूफ नहीं कर पाए, आइंस्टाइन थोड़ा तेज थे, उन्होंने इसको प्रूफ करके बता दिया सब कुछ कि हो क्या रहा है, ठीक है। देखो ये आपकी दो प्लेट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको वैक्यूम ट्यूब में बंद कर रखा है। इसको आपने यहाँ पे रियोस्टेट लगा रखा है, मतलब आप पोटेंशियल को यहाँ पे वेरी कर सकते हो। और एक आपका जो पॉइंट है ये आपका, ये दूसरा जो आपका मेटेलिक प्लेट है वो यहाँ से कनेक्टेड है ऐसे। ये वेरिएबल बैटरी है, ठीक है। इसमें उल्टा भी कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे की लगी है उस की से मैं इसको रिवर्स भी मार सकता हूँ। मतलब मैं इस प्लेट को पॉजिटिव कर सकता हूँ, इसको नेगेटिव, इसका उल्टा भी कर सकता हूँ, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव। मतलब पूरी यहाँ पे फ्रीडम है आपके पास कीज वगैरह लगा के, ठीक है। अब इसको आप भगाओगे तो पोटेंशियल चेंज करेगा। बेसिकली इसका काम है इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल को वैरी करना, ठीक है। देखो क्या हुआ, यहाँ पे यूवी रेस डाली गई इस मेटलिक प्लेट पे, ठीक है। और ये देखो ये पूरा सर्किट एक बन रहा है यहां से यहां तक ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, गैलोमीटर लगा हुआ है, ठीक है।
तो लाइट यहाँ पे डालोगे तो आपको पता चलेगा कि लाइट के गिरते गिरते यहाँ पे क्या होता है, जैसे लाइट गिरती है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इसमें एक डिफ्लेक्शन आ जाता है। ठीक है, इस गैलेट पर डिफ्लेक्शन आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स दिखते तो है नहीं कि आप उसको देख लो कलर हो उसमें, तो इनके गिरने से डिफ्लेक्शन आया तो पता ही चला कि यार यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ पे जाने लगते हैं। ठीक है, और उनके यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे है ना, तो उनमें एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स एक्सलेट करते हैं और एक्सलेट करके यहाँ पहुंच जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक करंट का फ्लो होने लगेगा। इसको आप जीरो कर दो तब भी, अगर आप इसको जीरो कर दोगे ना, मतलब इस बैटरी को भी मान लेते हैं कि कोई पोटेंशियल नहीं है, बैटरी नहीं कनेक्टेड है ना, अगर बैटरी नहीं कनेक्टेड है तो बैटरी को मैं हटा दूंगी फिलहाल, यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है ऐसे, है ना, सिर्फ ये आपस में कनेक्टेड है ऐसे ऐसे, मैंने बैटरी को हटा दिया यहाँ से। ठीक है, तब भी यहाँ पे करंट फ्लो करेगी। क्यों फ्लो करेगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यहाँ से, तो प्लेट आपकी कैसे हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स भाग के यहाँ पहुंच जाएंगे तो प्लेट कैसे हो जाएगी, ये नेगेटिवली चार्ज जाएगी, ये पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ जा रहे हैं तो इसके बीच में भी करंट फ्लो कर रही है, और ये पॉजिटिव है नेगेटिव है ना, तो यहाँ भी ऐसे बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ऐसे करंट फ्लो करने लगेगी। ठीक है, अब इनके ऑब्जर्वेशन देखिए, क्या क्या इनके ऑब्जर्वेशन थे। ये तो एक बहुत बेसिक सी बात हो गई कि लाइट पड़ेगी और लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और करंट फ्लो कर रही है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तीन चीजें वेरी की यहाँ पे। लाइट की इंटेंसिटी वेरी की, ठीक है, लाइट की फ्रीक्वेंसी वेरी की, और जो ये वोल्टेज था इसको वेरी किया। हमें यही तीन वेरिएबल्स पढ़ने हैं। ठीक है, इन तीन वेरिएबल्स को पढ़ के हमें इनका करंट वगैरह का ग्राफ बनाना है, एनर्जी का ग्राफ बनाना है, फिर हम लोग आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या किया, इंटेंसिटी को वेरी किया। ठीक है, यूवी रेज है, ये यूवी रेज है। ठीक है, ये यूवी रेज है, आपको पता है यूवी रेज की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेंज की है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या वेरी किया, इंटेंसिटी वेरी किया, और बाकी सब सारे पैरामीटर एक जैसे रखे। सारे पैरामीटर्स इन्होंने एक जैसे रखे, सिर्फ इंटेंसिटी को वेरी किया। इंटेंसिटी से मेरा मतलब है कि ज्यादा लाइट फेंक दी इन्होंने। ठीक है, ज्यादा लाइट फेंकी, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी फेंकी, कीपिंग सेम फ्रीक्वेंसी, कीपिंग सेम फ्रीक्वेंसी, ये बात नोट कर लेना। ठीक है, तो बताइए यार, जो इंटेंसिटी को बढ़ाने पे जो करंट होती है यहाँ पे, ये आपकी इंटेंसिटी, ये करंट हो गई आई, इसको स्मॉल आई लिख देते हैं करंट को, और इंटेंसिटी को कैपिटल आई। इंटेंसिटी से मतलब है ज्यादा एनर्जी आपने भेज दी। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे बन रहा है, ये पहला ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो ये आप इसका ग्राफ बनाइए और नोट करिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, करंट इज एक्टिव प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ठीक है, नोट करिए आप, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन पे पहली हेडिंग लिखेंगे आप, इंटेंसिटी एंड करंट, और उन्होंने बताया करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। दिस इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। कीपिंग ऑल पैरामीटर सेम, मतलब आपने वोल्टेज भी सेम रखा है। ठीक है, और आपने उसको भी क्या रखा है, फ्रीक्वेंसी को भी सेम रखा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गया। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखें इन्होंने क्या किया, पोटेंशियल को वेरी किया। ठीक है, अगले केस में उन्होंने पोटेंशियल को वेरी किया। तो नेक्स्ट देखिए आप, सेकंड ऑब्जर्वेशन ऑन वेरिंग पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो अब सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, बोला तीन पैरामीटर्स थे, इंटेंसिटी चेंज की, वोल्टेज चेंज किया, फ्रीक्वेंसी चेंज की, ऑन वेरिंग पोटेंशियल। ठीक है,
ये ग्राफ आया, ये क्या है, दिस इज करंट, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये V इज पोटेंशियल ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर यहां पे पोटेंशियल जीरो है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या था, इवन इफ V is zero, there's some current, V is zero, there's some current, ठीक है। तो यहां से पता क्या चल रहा है, यहां से पता चल रहा है कि अगर आप यहां पे कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते हो, नो पोटेंशियल, ठीक है, बस ये और ये आपस में कनेक्टेड है, तब यहां पे करंट फ्लो कर रही है। इसका मतलब ये हुआ जो लाइट गिरेगी, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी। और उस ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकले और बैठ गए, बात समझो आप, है ना, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकले, लाइट गिरी और बैठ गए, वो बैठते नहीं है, दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी, दैट्स व्हाई देयर इज सम करंट। पोटेंशियल की जरूरत नहीं, वो एनर्जी से ही यहां से निकले, और ना वो एनर्जी जो उनकी काइनेटिक एनर्जी वही लेके इनको यहां चली गई और वो काम हो गया। तो देखो सारी बातें समझ गया, ठीक है। तो देयर मतलब दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी, पहली बात ये आ गई, ठीक है। इंटेंसिटी हमारी सेम है। फिर हमने देखा कि यार क्या हो रहा है कि मैं वोल्टेज को बढ़ाता जाऊं, ठीक है। तो फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली ये मतलब करंट का बढ़ना बंद हो गया, है ना, मतलब करंट जो है फिर कांस्टेंट हो गई, सैचुरेशन करंट आ गई, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। इसका मतलब यार जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना, वो फाइनली खत्म हो गए होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उन्हें सारे खींच लिए यार। तभी तो करंट, जब आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, है ना, जब आपका वोल्टेज बढ़ रहा है ना, और करंट बढ़ नहीं रही है, इसका ये रीजन है कि लाइट के गिरने पे जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे ना, आपने सारे खींच लिए और इलेक्ट्रॉन्स ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन आया, जो सैचुरेशन करंट है उससे ये पता चला कि हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, और फिर तुम कितना भी वोल्टेज बढ़ा लो, जब वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल ही नहीं रहे हैं, तो तुम्हारी करंट बढ़ेगी क्यों, समझे। तुम्हारी करंट नहीं बढ़ रही है, सारे आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हमने खींच लिए, अब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं बचे, तो भाई करंट नहीं बढ़ने की, दिस इज सैचुरेशन करंट। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन आ गया, तो इसको भी नोट करना, सेकंड पॉइंट, व्हेन करंट इज सैचुरेटेड व्हिच मींस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फेच्ड, जितने हैं सारे आपने खींच लिए, देयर आर नो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट, सो देयर इज नो इंक्रीज इन करंट। तो ये पता चला भाई कि इलेक्ट्रॉन्स भी एक लिमिटेड निकलते हैं, ऐसा नहीं कि वोल्टेज बढ़ा दें तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स निकल आए, ठीक है। फिर देखो भाई, अब मैंने क्या किया, इस प्लेट के पोटेंशियल को नेगेटिव कर दिया, धीरे धीरे नेगेटिव किया, एकदम से नेगेटिव किया, ठीक है। तो नेगेटिव करने पे क्या हो गया, देखो एनर्जी वाली बात तो मैं पता ही चल गई थी कि इलेक्ट्रॉन्स हैव सम काइनेटिक एनर्जी। अब दैट एनर्जी सेम और डिफरेंट, अब हमें ये पता चलेगा। तो क्या हुआ कि अगर मैं ए के पोटेंशियल को नेगेटिव कर दूं, ठीक है, धीरे धीरे ऐसे इसको मैं वेरी करूंगा, इसको भगाऊंगा और धीरे धीरे पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होने क्या हो रहा है, करंट धीरे धीरे जीरो हो रही है, और फाइनली आके यहाँ पे एकदम से एक पोटेंशियल ऐसा आएगा नेगेटिव में, इसको मैं वी नॉट लिख लेता हूँ, दिस इज वी नॉट, जहां पे जाके करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब ये इंटरेस्टिंग चीज है, यहां से पता चल रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, है ना, जब मैं रिपल्शन बढ़ा रहा हूं तो करंट धीरे धीरे कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, दे हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। नोट करना, ये अगला जो ऑब्जर्वेशन ये है, ये से हमें पता चला है कि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, इससे डिफरेंट है कि जब इसको नेगेटिव कर रहे हो तो वो धीरे धीरे करंट रुक रही है। अगर सबकी एनर्जी सेम होती ना, तो एक बार आप इसको नेगेटिव मारते हो, खट से सारी करंट रुक जाती है। तो अभी क्या है, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, देखो, ठीक है, हम लोग जीरो से जा रहे हैं वहां पे, ठीक है, जीरो से जा रहे हैं, हेलो, हाँ जी,
हाँ 5 होगा जी भैया। आओ आप कल आओ, बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, दूसरा मैं आपको क्या पॉइंट बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि अगर मैं वोल्टेज को क्या कर दूं, मैं उसको नेगेटिव कर दूं, है ना, तो धीरे एनर्जी रुक रही है। जो जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी वो तो पहुंच जाएंगे नेगेटिव करने पे। अगर आप उसको धीरे नेगेटिव करोगे तो जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है वो पहुंच जाएगा, जिसके पास कम एनर्जी थी उसको रिपल्शन मिलेगा और वो बीच रास्ते से लौट आएगा ऐसे। जिसकी बहुत कम एनर्जी थी वो यहां से लौट आएगा, जिसकी और कम थी वो यहां से लौट आएगा, जिसकी ज्यादा है वो एटलीस्ट इसको ओवरकम कर लेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को, जाके वहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगी, धीरे धीरे आपकी करंट कम होने लगेगी। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एक जैसी होती तो फिर क्या होता, एक पॉइंट पे जाके, है ना, मतलब सारी करंट अचानक से जीरो नहीं होती, एकदम से जीरो, मतलब एक पॉइंट जाके अचानक से करंट जीरो हो जाती अगर सबकी एनर्जी सेम होती, लेकिन कुछ एनर्जी को क्रॉस करके वहां पहुंचे। तो नोट करना थर्ड पॉइंट, ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। एंड व्हेन करंट बिकम्स जीरो, जब करंट जीरो हो गई, इट मींस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज स्टॉप्ड एट दिस पॉइंट। अगर आपने करंट को जीरो कर दिया ना नेगेटिव करके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा थी ना, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा थी वो जाके यहां से पलटी मार के चला आया और सर्किट पूरा नहीं हुआ तो करंट नहीं फ्लो करेगी। अगर यहां पहुंच जाता तो करंट पूरी होती, ठीक है, तो पलटी मार के ये वापस आ गया। ठीक है, तो नोट कर लेना आप इस पॉइंट को, दे हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज एंड व्हेन करंट बिकम्स जीरो इट मींस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय द प्लेट, वहां पे पहुंचना नहीं है। ठीक है, समझ गया, ये ऑब्जर्वेशंस हो गए, बाद में सबको कंबाइन करेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, अब यहीं पे एक चीज और पता चली कि अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं लाइट की, कीपिंग सेम फ्रीक्वेंसी, ये इंपॉर्टेंट है, अगला पॉइंट लिखना, इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड कीपिंग सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की, है ना, तो ये करंट ऐसे होगी। देखो फिर ये ग्राफ ऐसे चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब सैचुरेशन करंट बढ़ गई, है ना, और सैचुरेशन करंट बढ़ने का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए होंगे, है ना। इसका मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है या जो करंट हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हो आप या करंट लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नोट करें इस पॉइंट को, ऑन चेंजिंग इंटेंसिटी, दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3, saturation current increases, which means more electrons are emitted. तो लिखना भाई इस पॉइंट को, समझे कि सैचुरेशन करंट और फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दे डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, तो वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। तो यहां से पता चला भाई, आइंस्टाइन ये सब चीजें कंबाइन की बाद में। ठीक है, अच्छा, कट ऑफ वोल्टेज चेंज नहीं हुआ। कट ऑफ वोल्टेज के बारे में अभी मैंने आपको जस्ट बताया 1 मिनट पहले। कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है, कट ऑफ वोल्टेज पे किसको रोका जाता है बताओ। कट ऑफ वोल्टेज पता है कौन रुकता है, वो इलेक्ट्रॉन रुकता है जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा थी। जब उसको तुम पहुंचना रोक दोगे तो तुम्हारी करंट जीरो हो जाएगी। कट ऑफ वोल्टेज पे सबसे ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, रोक देते हैं। तो हमने फ्रीक्वेंसी तो सेम रखी थी, फ्रीक्वेंसी सेम, ठीक है, यहां फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, कट ऑफ वोल्टेज सेम। इसका मतलब कट ऑफ वोल्टेज सेम होने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। ये इस ग्राफ से पता चल रहा है। नोट कर इस पॉइंट को, है ना, समझ गए ना आप लॉजिकली क्या क्या पॉइंट है। कट ऑफ वोल्टेज पे सबसे ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को आप रोक देते हैं, ठीक, और आपने फ्रीक्वेंसी सेम रखी है और करंट को आपने बढ़ाया है। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट है सेम आ गया। इसका मतलब कट ऑफ वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी सेम, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
सॉरी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ये नोट करिए। वीडियो बड़ा हो रहा है, अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, इसमें वीडियो शॉर्ट रखता हूँ, दूसरा वीडियो मैं भेज रहा हूँ आपको भी, कल यही प्रॉब्लम हो गई थी।